Could one club's problems benefit the other club? अगर आप लोगों को अभी नहीं पता चला मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो आई एम रेफरिंग टू ईस्ट बंगाल एफसी एंड राउंड ग्लास पंजाब एफसी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एससी ईस्ट बंगाल इज इन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक फाइनेंशियल सिचुएशन इस समय। ऐसा हो सकता है कि दे माइट नॉट बी एबल टू फील्ड द स्क्वाड फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि उनकी इंटरनल इतनी डिस्प्यूट चल रही है कि ऐसा हो सकता है वो आईएसएल से उनको निकाल दिया जाए जस्ट आफ्टर वन सीजन ऑफ कमिंग इनटू द आईएसएल। और पंजाब एफसी ऑन द अदर हैंड दे कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दे कुड बी अलाउड एंट्री इनटू द आईएसएल, क्योंकि अभी इफ दे पे द फ्रेंचाइजी फी, जैसा भी आप लोगों ने हमारा अगर वीडियो नहीं देखा इंडियन फुटबॉल की प्रूफ पे, तो हमने उस पर आईएसएल प्रमोशन रेलिगेशन का सिस्टम पूरा समझाया था, रोड मैप। तो इनकेस नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप एक बार देख लेना। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टू फाइंड आउट वेदर ईस्ट बंगाल विल बी रिमूव फ्रॉम द आईएसएल, क्या पंजाब एफसी आईएसएल में आएगी अगले सीजन, एंड मच मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या ईस्ट बंगाल, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक क्लब्स इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट क्लब्स इन इंडिया, कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द आईएसएल? और क्या राउंड ग्लास पंजाब एफसी आईएसएल में आ सकती है? तो डेफिनेटली पहले ईस्ट बंगाल की प्रॉब्लम से बात करते हैं। 5-6 महीने से बोर्ड और जो पुराना बोर्ड था कह सकते हो, क्योंकि श्री सीमेंट्स ने खरीद लिया था ईस्ट बंगाल एफसी को पिछले आईएसएल के पहले, और उन्होंने 76% राइट्स खरीद लिए थे। रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि ममता दीदी का भी हाथ था इसमें, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। मोदी जी से बात करके फिर इसको अप्रूव करेंगे क्या करना है। कमिंग बैक टू श्री सीमेंट्स, उसमें अगर आप देखोगे तो 76% राइट्स खरीद लिए थे और 24% राइट्स ही बचे थे जो पुराना ईस्ट बंगाल का कह सकते हो जो बोर्ड था, जो भी ओनर्स थे, उनके पास खाली 24% राइट्स थे। तो मतलब एक कह सकते हो जो गेम चेंजर था वो यहाँ पे बदल गया था, और उन्होंने एक 15 करोड़ का जो मूव था टू द आईएसएल उन्होंने फाइनेंस किया था, क्योंकि ईस्ट बंगाल हिस्ट्री में बहुत रिच है डेफिनेटली, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास। आई लीग में हम देखिए रहे इस समय क्या हालत है क्लब्स की। अब इस सीजन दिक्कत ये आ रही है इन दोनों के बीच कि श्री सीमेंट्स के बाद कूलिंग पावर आ गई है, तो वो लोग, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था क्लब ऑफिशियल का कि जो एससीएल है, श्री सीमेंट्स लिमिटेड, वांट्स अ परपेचुअल राइट्स so that they can have sporting rights over property, logo, color, name, everything on a permanent basis। अब यहाँ पे आप लोग को पता है वो लॉ स्टूडेंट है, तो थोड़ी सी मदद कर पाएंगे आपको इसको सिंप्लीफाई करने में कि ईस्ट बंगाल एफसी जो है वो कह सकते हो क्लब के प्रॉपर्टी राइट्स पे, लोगो राइट्स पे, जर्सी राइट्स पे, एटली मतलब कलर तक पे, नाम तक पे, स्टेडियम तक पे, हर चीज पे उनका ही कंट्रोल होगा। मान लो अगले सीजन अगर वो कलर बदलने का डिसाइड कर लेते कि नहीं भाई, जो हमारी हिस्टोरिक जर्सी है उसे हम बदल के पीला या कुछ और पहन लेंगे, तो वहां पे जो पुराना बोर्ड था, जो 24% जिनके पास अभी भी ओनरशिप है, उनके पास कोई से नहीं होगा। तो मेन मुद्दा इस पे है कि इसको ये लोग अब कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अब दिक्कत ये है कि श्री सीमेंट्स के पास पुलिंग पावर है, यहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली बात है दे हैव द राइट टू मेक डिसीजंस, लेकिन इतनी पावर दे सकते हो तो ये थोड़ी सी अनचेक पावर है। और अगर आप क्लब कुछ मेजर चेंजेस कर दोगे तो जो क्लब के फैंस हैं उनके साथ मतलब हो सकता है कि वो नाराज हो जाए, तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। इसमें भी मुद्दे चल रहे हैं, और ये है कि अक्टूबर से चलता आ रहा है, अभी से नहीं चल रहा है, पिछले अक्टूबर से चलता आ रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। और अगर सॉर्ट आउट करने की बात हुई, जो हमको लगता है कि मुझे लगता है इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि पावर उन्हीं के पास है, एट द एंड ऑफ द डे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है उनको पैसे के नीचे दबना पड़ेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी इन इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। जैसे कि उत्कर्ष ने कहा कि यार इस समय जो इतने पूरी इश्यूज चल रहे हैं एससी ईस्ट बंगाल के साथ, ये तो मुश्किल है कि उनको निकाला जाए आईएसएल से। तो द न्यूज़ इज गोइंग अराउंड, जो भी रिपोर्ट्स हैं अभी तक, इतना है कि ऐसा कोई अभी सिचुएशन अराइज नहीं हुआ है कि उनको आईएसएल से बाहर निकालना कंसिडर किया जा रहा है। ये है कि उनको जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैवंट मेड एनी ट्रांसफर्स येट। ना ही उनका कुछ स्क्वाड में जो भी उनको अपग्रेड्स करने हैं, जो भी लोगों को हटाना है, वो नहीं हुआ है। तो एक तरीके से वो दे आर लिटिल अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग आईएसएल सीजन। बट अगर राउंड ग्लास पंजाब एफसी पे आए, तो यू गाइस प्रोबब्ली नो इट एज मिनर्वा पंजाब एफसी, जो रंजीत बजाज ने एस्टैब्लिश की थी। पहले उन्होंने एस्टैब्लिश की थी 2005-6 में, वैसे तो ही एस्टैब्लिश्ड इट एज एन अकेडमी, मिनर्वा पंजाब अकेडमी, जो अभी भी रनिंग है। तो उसके बाद उन्होंने इसको अल्टीमेटली दे कन्वर्टेड इट इन 2013 में, इसको इन्होंने बनाया इनटू पंजाब, मिनर्वा पंजाब एफसी। तो दिस वाज इन पार्टनरशिप विद राउंड ग्लास। तो राउंड ग्लास एक स्पोर्ट्स कंपनी है पंजाब बेस्ड, तो उनका पार्टनरशिप थी रंजीत बजाज के साथ, तो उन लोगों ने बनाया। और आप लोगों को पता है ये 2017-18 में ये लोग आई लीग जीते थे पहली बार। सो एंड प्रीटी क्विकली दे क्लाइम्ड अप द लैडर। आप देखो पहला सीजन इनका आई लीग सेकंड डिवीजन में, दे वर रनर्स अप। उसके बाद दे गॉट प्रमोट होके, पहला सीजन इनका आई लीग में अच्छा नहीं था, दे फिनिश्ड सेकंड टू बॉटम। बट उसके बाद अगले सीजन दे वॉन द आई लीग। तो आप देख सकते हो काफी क्विक ग्रोथ हुई है इनकी, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू रंजीत बजाज, जिस हिसाब से उन्होंने एकेडमी सेटअप की, तो उसका बेनिफिट्स मिले। एंड लॉट ऑफ एकेडमी प्लेयर्स प्ले एट पंजाब एफसी टू दिस डे नाउ।
तो अब क्या हुआ कि पिछले साल जो राउंड ग्लास कंपनी है जो उन्होंने एक्वायर कर लिया फुल स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक, बिकॉज रंजीत बजाज ने छोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी एआईएफएफ से लेके, एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द रोड मैप जो हम लोगों ने समझाया था आपको, उसके चक्कर में छोड़ दिया उन्होंने। तो पिछले साल से राउंड ग्लास पंजाब उन्होंने नाम चेंज हो गया, उनका पंजाब एफसी हो गया, नाउ दे आर नोन एज राउंड ग्लास पंजाब, सो फ्रॉम मिनर्वा पंजाब। तो दे हैव बीन डूइंग डिसेंटली वेल इन द आई लीग अगर आप देखो, एंड उनका आना एक क्या फायदा हो सकता है इसका, ये कि नॉर्थ इंडिया का अभी एक कोई क्लब नहीं है। तो दिल्ली डायनामोस का आपको पता ही है डिसबैंड हो गया था, एंड उड़ीसा एफसी ने न्यू ओनरशिप ने उसको पूरा रिलोकेट कर दिया भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। तो एक तरीके से नॉर्थ इंडिया विच हैज अ गुड फुटबॉलिंग हब, ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्थ इंडिया में फुटबॉल पॉपुलर नहीं है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ फैनफेयर, प्लस इफ दे कम इन अलॉन्ग साइड एससी ईस्ट बंगाल, इस अनलाइकली कि ईस्ट बंगाल को निकाला जाए, तो एक इसका फायदा ये होगा कि जो एएफसी इंडिया को प्रेशराइज कर रही है, एआईएफ को प्रेशराइज कर रही है कि आप 27 मैचेस का जो 27 मैचेस का जो रिक्वायरमेंट है विच दे प्रेसिंगली रिक्वायर, पिछले साल उन्होंने एएफसी चैंपियंस लीग के लिए कंसिडर कर लिया था, बट आई डोंट थिंक दे विल बी सो लीनियंट अगेन विद अस। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो 20 से मैच होते हैं उससे 22 मैचेस हो जाएंगे, क्योंकि 12 टीम्स हो जाएंगी, एंड इफ यू आर एबल टू रिवाइव द फेडरेशन कप और सुपर कप को जो भी हम अच्छे से थोड़ा इंप्लीमेंट करें, तो हमारा वो 27 मैचेस का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। तो आई थिंक इनका आना इज अ वेरी बिग बेनिफिट, बट एज फार एज ईस्ट बंगाल इज कंसर्न्ड उनका निकलना मुश्किल है, रेजोल्यूशन कुड बी रीच्ड। यार उम्मीद तो यही करते हैं कि दोनों टीम्स खेलें, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट, एक तो हम लोग बेसिकली नॉर्थ इंडिया से हम दोनों, तो यहाँ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है हम लोग को भी कि कोई टीम हो जिसको हम ऐसे सपोर्ट कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी रीजन्स को सपोर्ट करते हो, मतलब थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा होता है, और हम दोनों पंजाब में पढ़ भी रहे हैं, तो एक अलग मोटो है अभी राउंड ग्लास पंजाब एफसी को सपोर्ट करने का। वैसे अगर क्लब फुटबॉल से हट के नेशनल टीम की बात करें, क्योंकि मैचेस आने वाले हैं, 3 जून से क्वालिफायर्स हैं, उसके पहले आपको पता ही होगा कि फिलीपींस से हमारे 28 तारीख को एक मैच है भाई लोग, जो कि फ्रेंडली है डेफिनेटली, नो डाउट। लेकिन क्या लगता है इस मैच से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और टीम क्या खिलानी चाहिए? अगर मैं अपना छोटा सा ओपिनियन दूं बिफोर आई मूव ऑन टू यू, मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कई सारे प्लेयर यार काफी टाइम से नहीं खेले, आईएसएल के बाद से नहीं खेले, तो मैच फिटनेस में बहुत मदद करेगा, लेकिन जरूर से ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खेले नहीं हो बहुत टाइम से, तो इंजरी होने का भी बहुत चांस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए टीम उतारनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स को मौका देना होगा। इंजरी में आप 6 सब्स्टिट्यूशन ही, सॉरी फ्रेंडली में आप 6 सब्स्टिट्यूशन ही कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जितने प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं उतने दें। वैसे ये ऑफिशियल फ्रेंडली है भी नहीं, मतलब इट्स एन अनऑफिशियल फ्रेंडली, तो मे बी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो क्लोज डोर्स के बिहाइंड होगा तो अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी एबल टू ट्यून इनटू द मैच, बट जैसे उत्कर्ष ने कहा सब्स्टिट्यूशंस अलाउड होंगे तो प्रोबेबली विल सी देम चेंज द टीम एट हाफ टाइम, जिससे सबको थोड़ा सा गेम टाइम मिल जाए जस्ट बिफोर द मैच, क्योंकि एज उत्कर्ष सेड एफसी गोवा के प्लेयर्स छोड़ के और कोई प्लेयर नहीं खेला है फॉर अ लेंथी टाइम, 2-3 महीने से कम कोई प्लेयर नहीं खेला है, सो दैट इज अ लेंथी ले ऑफ, एंड मैच फिटनेस एंड मैच शार्पनेस काफी इफेक्ट होती है आपकी। जैसे आप मतलब नॉर्मल लीग में भी देखते हो, जब नया सीजन शुरू होता है तो 2-3 मैच शुरू के थोड़े रस्टी लगते हैं प्लेयर्स इफ दे डोंट हैव अ प्री सीजन, सो आई थिंक वो उसका फर्क होगा, एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द 11 दे कैन पिक। हमने कल फुटबॉल नुक्कड़ के चैनल पे जाके 11 की बात की थी अपनी, तो इन केस आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, पॉडकास्ट था जो कल, उसको भी आप चेकआउट करना एक बार, तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो आई थिंक ही शुड स्टार्ट दी जो कटार के अगेंस्ट प्रोबेबल लाइनअप है, ही शुड स्टार्ट विद दैट, बीच में आई थिंक ही कैन गो विद द चेंजेस। सो मैं आपको मतलब सस्पेंस के लिए उसमें आई विल आस्क यू टू ट्यून इनटू दैट वीडियो एज वेल, सो उसमें हम हमारी 11 देखना, एंड इवन आवर 28 मैन स्क्वाड 11 हमने जो उसमें कही थी। तो विद दैट विल रैप अप, होपफुली फिलीपींस के अगेंस्ट हमें एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है यार। हमने एक मतलब थोड़ा सा आपको स्नीक पीक दे देता हूँ फुटबॉल नुक्कड़ भाई की वीडियो को, हमने उसमें कहा ही था स्टीमैक पे कि अगर स्टीमैक क्वालिफाई कर लेता है यार एशियन कप के लिए, तो हमें उसे एक कप, बड़ा कप तो देना चाहिए, वहां की परफॉर्मेंस में हम फिर जज करेंगे कि उसे आगे कंटिन्यू करना है या फिर नया मैनेजर लाना है या जो भी होगा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। तो विद दैट विल रैप अप गाइस, थैंक यू एवरीबडी हु ट्यून्ड इनटू दिस वीडियो, एंड होपफुली आपको राउंड क्लास पंजाब एफसी और ईस्ट बंगाल एफसी का जो मैटर चल रहा है अभी वो समझ में आया होगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इसको लेके तो हमें ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप इन कर सकते हो, हम वहाँ पे जितनी हमारी लिमिटेड नॉलेज है इंडियन फुटबॉल पे उसे हम क्लियर कर देंगे। एंड जो भी है भाई नया बंदा आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और फेलो इंडियन फुटबॉल फैंस के साथ वीडियो शेयर करो, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय गाइस।